कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2, अनोखी मदद। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कभी साधन संपन्न था। साधन संपन्न मतलब घर में सब कुछ था, रुपया पैसा और मतलब रुतबा था उनका, अच्छी अच्छी खासी उनकी जो है आय और पैसा था। परंतु बाद में निर्धनता का शिकार हो जाता है, बाद में वो लोग गलीन हो जाते। घोर आवश्यकता होने के बावजूद परिवार के लोग पुरानी खानदानी इज्जत को ढोते रहते और कहीं काम करने से बचते रहते। आइए जाने कि किसकी अनोखी मदद से उनकी निर्धनता दूर होती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है, किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। ठीक है, परिवार की जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद लोग, पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। औरतों पर सारा जेवर भी लुके छुपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ने गए। अब क्या किया जाए? होता है आज भी बहुत से परिवारों में कि खानदान हमारा रईसों का है, अमीरों का है, चला रहा है, हम कुछ नहीं, हम क्यों करें, हम ये करें, हम तो बहुत खानदानी है, रईस है। तो ऐसे करके क्या होता है ना, इंसान कुछ कमा नहीं पाता है ना, मेहनत नहीं करता, ये सोच के। उनके घर के बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। बड़ी लंबी लंबी और हरी भरी सहजन की फलियां डालियों से लटक रही। जब शाम हो जाती और चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। रात बीते एक कुंजड़िन आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाए। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं पर उस परिवार का निर्वाह होता। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी नहीं। जब भोजन परोसा गया तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब वो बहाने बनाने लगे। ठीक है, तो दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह शरीक न हुई। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गईं। जब दोनों व्यक्ति खाना खा रहे थे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही। ठीक है, तो लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछा। वह लड़का भी सजा हुआ था। कोई चीज परोसी जाती, इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि वे लोग गरीबी के शिकार। फाफाकशी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी ये अपनी झूठी खानदानी इज्जत के कारण तकलीफ में है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वो मेहमान बरामदे में सो का गया। उसने सोने का ढोंग रचा। उसने खाली दिखावा कर रहा था कि वो सो गई। करीब 10 बजे रात गए कुंजरिन आई। बड़े भाई ने बड़े सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पांव पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। कुंजरिन जानती थी कि इस वक्त उनके घर में मेहमान, वह जो दाम देगी वही ले लेगी, ज्यादा पैसा उससे ना मांगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजरील के पास आया तो उसने कम दिए और कहा, आजकल की सहजन की मांग नहीं, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारा मन हो तो लो, नहीं तो न चली, है ना। बड़े भाई ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, वो जाग जाए। ठीक है, कुंजरिन ने इस मौके का लाभ उठाकर
उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे देने पड़े जितने कुंजड़ी लेती। और अक्सर ऐसा होता है, जब कोई परेशानी में होता है ना, या दुविधा में होता है, वो दुखी होता है, तो दूसरा इंसान, जो लालची इंसान होता है, वो भाप जाता है, वो समझ जाता है और वो उस चीज का फायदा उठाता है। तो यही काम यहाँ पे ये कुंजड़िन कर रही। थोड़ी देर में कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोग जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा ही कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वो चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना किसी आहट के उस सहजन के पेड़ के पास पहुंच। ठीक है। उसने पेड़ को जड़ के पास से काट कर धरती पर गिरा दिया। फिर पौ फटने से पहले ही अंधेरे में वो मेहमान वहां से चल दी। है ना, पौ फटने यानी कि सुबह होने पर वो अंधेरे 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 में, यानी कि दिन निकलने से पहले ही वहां से चला। सवेरा हुआ, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही मातम उस परिवार में फैल। घर की बुढ़िया कहने लगी, ये दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? ये रिश्तेदार नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहजन को के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला, घर की पुश्तैनी इज्जत बचाए। न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है। कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए विकासी मशहूर थे। जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं नौकरी करने लगे। ठीक है। अब होता क्या है, 1 साल हो गया, चारों की माली हालत अच्छी हो गई। अब घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वो पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, कोई खराब इरादा ना था। घर के लोग भी ये अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी गिर जाते, बिल्कुल ही बुजदिल बच जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें झूठी शान और शौकत, झूठी इज्जत, झूठे दिखावे से बचकर हमें कर्म करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें कुछ सफलता प्राप्त हो सकती। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।